नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। मानसून सत्र के पहले 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक तरफ बंगाल में सांसदों की तोड़फोड़ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य को मुंह की खानी पड़ी है और सांसदों ने कैसे लाइव कैमरे पर आकर ऑपरेशन लोटस की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको बयानों समेत खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए अमित शाह कितना हड़बड़ा रहे हैं, खेल समझिए। तो खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है कि मानसून सत्र के पहले विशेष सत्र बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस विशेष सत्र में किसी भी कीमत पर अमित शाह परिसीमन बिल को पारित करवाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि परिसीमन बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। फिलहाल इसी बहुमत को जुटाने के लिए अमित शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा रखा है। आपको बता दें कि परिसीमन बिल के लिए अमित शाह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ सांसदों पर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी सीबीआई से लेकर पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि विशेष सत्र के पहले अमित शाह किसी भी कीमत पर 2/3 बहुमत जुटाकर ही दम लेंगे। मतलब कि पहले आप जानते हैं कि किस तरीके से बंगाल में 20 सांसदों को तोड़ा गया। ममता बनर्जी से 2/3 सांसद टूटकर एनसीपीआई में शामिल हो गए। जो खेल बंगाल में हुआ, वही खेल एक बार फिर से महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि उद्धव की सेना में एक बार फिर से टूट हो गई है और 6 बागी सांसदों ने शिंदे को अपना नेता मानकर लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप दिया है। मतलब कि उद्धव ठाकरे के टोटल सांसद होते हैं 9, इसमें से 2/3 की संख्या होती है 6 और अब 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2/3 करके अब विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। मतलब कि पहले जो खेल पर्दे के पीछे चलता था, अब वो खुल्लम खुल्ला चल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के सांसद बागी हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने अचानक से अर्जेंट मीटिंग बुला ली है। आपको बता दें, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि उद्धव की पार्टी में दूसरी दरार पड़ते ही महाराष्ट्र के असल चाणक्य शरद पवार ने कमान संभाली है और अपने 8 के 8 सांसदों को अर्जेंट मीटिंग में तलब कर लिया है। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि अगर सांसद इस मीटिंग में नहीं पहुंचे तो उनकी सांसदी खारिज हो जाएगी। आपको बता दें कि शरद पवार के 8 सांसद हैं, इसमें से सुप्रिया सूले को छोड़कर बाकी सभी सांसदों को ऑफर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह 2/3 बहुमत जुटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब सदन में परिसीमन बिल पेश हुआ तो अमित शाह की भयंकर फजियत हुई थी। फिलहाल इस बार इस फजियत से बचने के लिए मानसून सत्र के पहले विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की गई है और इस विशेष सत्र से पहले 2/3 बहुमत जुटाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आपको बता दें, अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में टोटल सीटें होती हैं 543। इसमें अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के पास सीटें हैं 293, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अगर 2/3 बहुमत के आंकड़े की बात की जाए तो ये संख्या होती है 262 की, जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास 69 सीटें कम हैं। मतलब कि 69 सांसद और चाहिए। ऐसे हालातों में अगर ममता बनर्जी के 20 सांसद इसमें से घटा दिए जाएं तो संख्या हो जाती है 49 की और बाकी के सांसदों का जुगाड़ अब दूसरे राज्यों से शुरू हो गया है। मतलब कि जो बंगाल में चल रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें, अगर सांसदों की बात की जाए तो शरद पवार के पास 8, उद्धव के पास 9 और जेएमएम के 3 सांसदों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इनका टोटल भी होता है 20 का। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 29 सांसद
सांसद जुटाने हैं अमित शाह को, उसके बाद 2/3 बहुमत बन जाएगा और 2/3 बहुमत के दम पर भारतीय जनता पार्टी सदन में कोई भी बिल अपनी मनमानी के जरिए पारित करवा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी करने को कुछ भी कर सकती है। अगर बचे हुए सांसदों की बात की जाए तो डीएमके से लेकर दूसरी पार्टियों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब 2/3 करके पूरे विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। एक तरफ लोकसभा में खेल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी आप देख सकते हैं। अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो यहां पर एनडीए की टोटल स्ट्रेंथ है 148, 2/3 होता है 164 का और संख्या सिर्फ 16 कम है एनडीए के पास। इन 16 सांसदों को जुटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, ऐसे हालातों में होने को कुछ भी हो सकता है। अरे जब मीनाक्षी नटराजन का चुनावों से पहले ही नामांकन खारिज करके बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजयी घोषित किया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि अब ऑपरेशन लोटस की सारी हदें पार हो चुकी हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, इस पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि उन्होंने अपने सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हे कौन जाता है हे नहीं डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। तो पहले तो उद्धव ठाकरे के विधायक टूटे और अब सांसद टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसी पर संजय राउत भड़के हैं और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भर भर कर भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। एक तरफ सांसदों के बयान निकलकर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से अमित शाह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जैसे ये खेल चल रहा है और जैसे शरद पवार ने ऑपरेशन लोटस होने से पहले ही कमान संभाली है, ऐसे हालातों में क्या बंगाल की तरह एक बार फिर से अमित शाह महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस करने में कामयाब हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, परिसीमन बिल, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, इस बिल के जरिए अगर लोकसभा के सांसदों की संख्या 243 से बढ़कर 850 हो गई तो भारतीय जनता पार्टी फिर रुकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि एसआईआर से लेकर ईडी सीबीआई का खेल, सांसदों को तोड़ना, ये सब तो छोटी मोटी बात है। अगर ये परिसीमन बिल पारित हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाना नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल इसी प्लान पर जिस तरीके से अमित शाह लगे हुए हैं, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी मानसून सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल को 2/3 बहुमत से पारित करवा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।